अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश होने के बाद अब तक इस भीषण हादसे में करीब 200 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। डीएनए सैंपल से मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने 204 लोगों के 100 मिलने की पुष्टि की है। ANI से फोन पर बात करते हुए अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा कि पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला। व्यक्ति अस्पताल में पाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। अभी तक मौतों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि विमान आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो यात्री बचा है उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता हुआ सुना जा सकता है कि विमान 30 सेकेंड के टेक ऑफ के बाद ही क्रैश हुआ है। इस दौरान शाम में जारी आधिकारिक बयान में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज़्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। मैं आपको इंग्लिश में इंग्लिश मीडिया कोई नहीं है। मैं आपको इंग्लिश में मैसेज चाहते हैं। सर इंग्लिश में कोई नहीं है, इंग्लिश में कोई नहीं है। तो आपको इस पूरी घटना पर पूर्व एविएशन मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा हादसा है और जिस हादसे पर अगर कोई टिप्पणी दी जाए, अत्यंत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और शायद इस प्रकार से मतलब लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है, ये बड़ा कठिन होगा। ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में ज़रूर होगा। और जब विमान इस परिस्थिति में जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस हादसे का कारण क्या है। अत्यंत दुखद,
असामान्य और मैं समझता हूं कि इस दुखद परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी करना, और मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। साथ ही इस मामले पर और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।